आज हमारी जो हम बढ़ते रहते तो हमारी बुद्धि दूषित होती जाती है और बुद्धि का शुद्धिकरण वहीं पर होता है अगर परमात्मा की पावन कथा में चले जाएं या फिर सत्संग मिल जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। एक राजा थे जिनका नाम था महाराज सत्यकेतु। बड़े ही प्रतापी राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा। आज हुआ क्या, अपनी प्रजा को बहुत मानते, परमात्मा ने उन्हें धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया, लेकिन एक भी संतान नहीं दी थी। संतान नहीं थी लेकिन अपनी प्रजा को संतान की भांति मानते थे महाराज सत्यकेतु। इसलिए उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि हमारे संतान नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज सत्यकेतु का नियम था शिकार खेलने जाते, और राजाओं का नियम होता है शिकार खेलना, तो शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का समय था, नगर की नारियां कुएं के पास में अपना अपना घड़ा लेकर के आई हुई थी जल लेने के लिए। हुआ ये, महाराज सत्यकेतु अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए जिस समय चले, जिस मार्ग से महाराज सत्यकेतु चले उसी मार्ग पर आगे कुआं था और कुएं पर 3-4 नारियां जल लेने के लिए आई। और आप सभी लोग जानते हो जहां पर हमारे 2-3 माताएं बहनें होंगी वहां पर दुनिया की बातें चली आती है, वहां पर दुनिया की बातें चली आती है। जहां पर माताएं 2 होती हैं, जहां पर माताएं बहनें हो 2 तो खोद डारे भूई, जहां पर माताएं बहनें हो 3 तो बातें लावे बीन, जहां पर माताएं बहनें हो 4 तो आप सभी लोग जानते हो 4 चौकड़ा काम बिगाड़ भैया। इस प्रकार से 2-3 माताएं बहनें वहां पर थी जो जल लेने के लिए आई थी। और जैसे ही सत्यकेतु को देखा, अपने आप देखिए, हम किसी में कमी तब निकालें, पहले हमें अपने आप को देख लेना चाहिए भैया। पहले हमें अपने आप को देख लेना चाहिए, उसके बाद में हम दूसरे में कमी निकालें। और जो व्यक्ति अपने आप को देखते हुए चलता है वो पराये पुरुष में, पराई स्त्री में कभी कमी नहीं निकाल पाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कमी नहीं निकाल पाता, क्योंकि हम खुद ही इतने अवगुणों से भरे हैं कि हम दूसरे को क्या बताएंगे, दूसरे को क्या कहेंगे कि वो इतना अवगुणी है, उसके में ये कमी है वो कमी ना। हम अपने आप को देखें, अपने आप को देख करके जो चलता है वो व्यक्ति कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं करता है। और जो अपने आप को देख करके नहीं चलता वो दुनिया में, समाज में अगर निकल जाएगा तो हर किसी की बुराई करेगा, हर किसी की बुराई करेगा, लेकिन अपने आप में नहीं देखेगा कि मैं क्या हूं। आज वो नगर की नारियां जो थी, महाराज सत्यकेतु को जब देखा तो कहने लगी कि अरे आज तो हमारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो कहा क्यों, पूरा दिन क्यों बेकार होगा? दूसरी नारी बोल पड़ी दिन क्यों बेकार होगा? तो कहा दिन इसलिए बेकार होगा क्योंकि देख नहीं हो निर्वंशी राजा जा रहा है, निर्वंशी राजा जा रहा है, और आज निर्वंशी का मुख देख लिया तो दिन तो बेकार हो नहीं होना है। क्यों भैया, क्या अगर किसी की कोई संतान नहीं है, क्या उसका मुख देखने से वास्तव में हमारा दिन बेकार होता है? क्या ऐसा अनुभव किया है कभी अपने जीवन में? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारी आपकी केवल मानसिकता है ना। हमने कहा ना कि जो जो हम बढ़ते हैं त्यों त्यों हमारी मानसिकता दूषित होती जाती है, और इस दूषित मानसिकता हमारी शुद्ध तभी होगी जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तभी हमारी ये बुद्धि शुद्ध होगी। और सत्संग कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है, सत्संग कथा के लिए हमारे पास समय नहीं, तो भला कैसे हम पहुंच जाएं कथा में? बोलो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही एक बार हुआ क्या, बहुत सुंदर कथा हो रही थी गांव में, तो सभी लोग कथा सुनने के लिए आया करते, सभी लोग आते। उसी गांव में
एक सेठ जी थे जो कथा सुनने के लिए नहीं जाते थे। भाई उनके पास में इतना कारोबार था और हमने आपको समझाया कि हमारी आपकी व्यस्तता, भोले बाबा कितना व्यस्त हैं, भोले बाबा कितना व्यस्त है, तीनों लोगों को देखने वाले भगवान शंकर भला कितना व्यस्त है। लेकिन वो भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके कुंभज ऋषि के वहां बोलो कथा सुनने गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना, सती जी को लेकर के। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों लोगों में जिनकी महिमा विदित है, जो इतना व्यस्तता में रहते हुए भी भगवान की कथा को सुनने के लिए गए। और हम आपसे अगर कहा जाए कि चलो भैया चल करके कथा सुन ले, तो यही प्रश्न सामने आ जाता है कि हमारे पास समय नहीं। समय नहीं, समय किसी के पास होता नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। क्यों भैया? अपने घर के कारोबार से क्या समय हमारे पास है? घर का भी काम अगर देखा जाए, खेती का काम देखा जाए, तो वो भी समय से नहीं हो पाता है। तो समय है ही कहाँ हमारे पास, लेकिन समय को निकालना पड़ता है। गांव में कथा हो रही थी तो एक सेठ जी गांव में रहते थे, कभी कथा सुनने नहीं गए भैया, कभी कथा सुनने नहीं गए। अब आप चाहे ये समझ लो कि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, या आप ये समझ लो कि वो इतना कार्यभार में अपने व्यस्त थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन ज्यादातर तो यही कहा जाएगा कि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। अगर कृपा होती तो चाहे 2 ही मिनट के लिए वहां पड़ जाते। लेकिन जब ये भी कथा और सत्संग, ये भी बड़े ही भाग्य से हमको मिलता है भैया। हम नहीं कहते हैं, बाबा जी कहते हैं ये कथा और भागवत बड़े भाग्य से मिलता है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग और राम कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, कितनों कोसों दूर हो तब भी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर कृपा नहीं होगी तो चाहे द्वारे पर भागवत बैठी हो, घर में पड़े रहेंगे पर द्वारे नहीं जा पाएंगे। ये होती है भगवान की कृपा। तो गांव में कथा हो रही थी, सब लोग आते थे बढ़िया कथा सुनने, लेकिन सेठ जी एक भी दिन नहीं आए। अब 5 दिन की कथा थी। जब शुरू वाले दिन प्रारंभ हुई, लोग जाकर के बैठे, कथा को सुना। दूसरा दिन जब आया तो लोग कहने लगे सेठ जी तुम नहीं जाते हो, चलो तुम भी कथा सुनाओ चल के। तो क्या कहते, आज नहीं कल चलेंगे। अच्छा, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन आया, कहा चलो सेठ जी आज तो कह रहे थे चलने को, तो आज ही चलो। कहा आज नहीं कल चल। कल कभी होता भैया? जीवन में कल कभी होता है, कल कभी नहीं होता है। इसलिए जो कल करना है उसे आज ही कर डालो तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान दें मेरे भाई। सेठ जी ने कहा कि कल चलेंगे। कल कल करते करते 5 दिन बीत गए। 5 दिन बीत गए, लेकिन सेठ जी एक भी मिनट के लिए कथा प्रांगण में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। जब नहीं पहुंचे, और भगवान की लीला देखो, जिस दिन कथा का समापन था, कथा समापन हो गई और उसी रात में सेठ जी की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, उसी दिन सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब सुबह जब हुई तो लोग कहने लगे चलो भाई सेठ जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और उधर पंडित जी भी बैठे हैं, कथा सुनाने जो संत जी आए थे वो भी बैठे, अब उनकी विदाई भी होना है। और इधर सेठ जी मरे पड़े तो इनका अंतिम संस्कार भी होना। तो लोगों ने जाकर के कहा, किससे? संत जी से। संत जी ने कहा भैया अब ऐसा करो, हमारी विदाई कर दो, हम भी अपने घर जाएं। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी अब आप यहाँ हो तो ऐसा करो, सेठ जी की मृत्यु रात में हो गई तो इनकी मिट्टी में आप भी शामिल हो जाइए, और नहीं होते तो आपको कोई बुलाने थोड़ी ना पहुंचता, लेकिन अब महाराज हो आप तो इसमें शामिल हो जाओ। तो कहा ठीक है भाई। अब हुआ क्या, जब सारी तैयारियां हो गई, 4 लोगों ने सेठ जी महाराज की टिकटी को उठा लिया और उठा करके चल पड़े। अब लोग पीछे से बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, यही सब बोलते जाते हैं। जहां पर जिस कमरे में संत जी रहते थे, जब उनके कमरे के सामने से होकर के गुजरने लगे सेठ जी को लेकर के, तो संत जी ने कहा भैया जरा रुको। तो सब लोग रुक गए। कहा क्या बात है? कहा ये बताओ, ये एक भी दिन कथा सुनने आए थे सेठ जी की नहीं आए थे? लोगों ने कहा महाराज जी हमने कहा तो बहुत, लेकिन एक भी दिन कथा सुनने नहीं आए, एक भी दिन कथा सुनने नहीं आए। तो कहा अच्छा कहते क्या थे? तो कहा ये बात कह करके टाल देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है।
कहा अच्छा तो ऐसा करो जरा इनको नीचे उतारो। अब लोग कहते हैं कि भैया जब टिकटी कांधे पर आ जाते हैं तो फिर उतारना नहीं चाहिए, पृथ्वी पर रखना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, कहते हैं कि जब टिकटी को लाश को टिकटी पर रखा जाए तो लाश को गिरना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। और लाश की जो खोपड़ी होती वो किसी की खोपड़ी में लगनी नहीं चाहिए, भी अशुभ माना जाता है। इससे कहते हैं कि पूरा साल अच्छी तरीके से नहीं बीतेगा, ये तो जाहिर है परिवार में किसी और को भी ले जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं, हमने सुना है भाई बड़े बुजुर्गों के द्वारा। तो कहा कि संत जी ने कहा ऐसा करो इनको उतारो। तो लोगों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, आप भी इतने बड़े बुद्धिमान हो, इतने बड़े कथावाचक हो, संत के भेष में हो, लेकिन फिर भी आपको इतना तक नहीं मालूम है कि लाश उतारी नहीं जाती एक बार उठाने के बाद। तो कहा अरे भाई तुम उतारो तो सही, तुम उतारो तो सही, हमसे ज्यादा जानते हो। तो कहा नहीं महाराज आपसे ज्यादा तो नहीं जानते। तो कहा फिर उतारो। सेठ जी की लाश को उतारा गया। अब जब उतार के रखा गया जमीन पर तो कहा इनके सर पर जो कफन पड़ा हो इसको हटाओ। तो भाई वो भी हटा दिया गया। अब जब वो हटाया गया तो संत जी क्या करते हैं, सेठ जी के कान के पास में गए और कुछ बुदबुदाने लगे। जब बुदबुदाने लगे तो लोगों ने सोचा कि शायद भाई महाराज जी को कोई ऐसा मंत्र मालूम हो जो अभी सेठ जी जीवित होकर के बैठ जाए। भाई आसरा बहुत बड़ी चीज होती है। तो सभी इसी आसरा में खड़े हो गए। अब सबको थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता होने लगी कि शायद सेठ जी जीवित हो जाएंगे। कुछ देर तक लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन लाश ना हिली न डोली और ना ही संत जी उठे, बस कान में बुदबुदाते रहे। तो लोगों ने कहा देर भी हो रही है तो ऐसा करो पूछते हैं। तो कहा महाराज जी क्या कर रहे हो, आधा घंटा हो गया और आप पता नहीं क्या कर रहे हो महाराज। तो कहा तुम लोग नहीं समझ पा रहे। तो कहा क्यों। कहा मैं इनको कथा सुना रहा हूँ। कहा मैं इनको कथा सुना रहा हूँ। तो कहा अब मरे पर कथा। तो कहा जीवित जब तक रहे तब तक इनके पास समय ही नहीं रहा, और अब समय हुआ भी सत्तारी हुए सेठ जी, तो हमने कहा कि लाओ अभी कथा सुना दे। ए भैया तो जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाते हैं तभी सत्तारा मिलता है, तभी हम सत्तारी फ्री होते हैं, जीवन भर कभी फ्री नहीं होते हैं। लेकिन मेरे भाई भगवान की कथा के लिए समय निकालना चाहिए। समय निकालोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, ना कि दूसरे का। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती है तो वो चाहे 10 कदम पर कथा होती रहे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। बोलिए शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया। आज कह दिया उन नारियों ने कहा कि देखो ये निर्बंसी जा रहा है और इसका मुख देख लिया तो पूरा दिन बेकार हो जाएगा। भैया हम दूसरे को कह देते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ही घर में कोई सदस्य ऐसा हो जाए तो क्या हम उसको नहीं देखेंगे। सुबह भी नजर पड़ेगा, दोपहर भी नजर पड़ेगा, शाम भी नजर पड़ेगा, रात में भी, हर वक्त बोलो नजर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्या तुम अपना घर छोड़ दोगे। अगर भाई घर छोड़ दो तो हम जाने, लेकिन घर तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। खुद अगर हो जाओ ऐसी स्थिति में तो क्या अपने प्राण दे दोगे या किसी के सामने नहीं पड़ोगे। पड़ोगे तो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो जिससे कि तुम्हारी वाणी को सुन करके दूसरा तुम्हारी वाणी से दुखी हो जाए। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इधर हुआ क्या, इन नारियों ने ऐसी बातें की कि देखो निर्वंशी जा रहा है और अभी इसका मुख देख लिया तो आज पूरा दिन बेकार हो जाएगा। और ये बात महाराज सत्यकेतु के कानों में पड़ गई। और जब सत्यकेतु के कानों में पड़ी तो सत्यकेतु ने विचार किया कि वाह, यानी हम इतनी अच्छाइयां इनके ऊपर कर रहे हैं लेकिन एक बुराई ने हमारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। यानी हमारे जीते जी हमारे ही हाथों इनके घर में घर का चूल्हा जलता है, मेरे ही जरिए से इनके घर में भोजन पकता है। और आज ये हमें ऐसा कर, भैया हम कितनी भी बुराई का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हम कितनी भी अच्छाई कर डालें, जीवन भर अच्छाई करते रहे, लेकिन अगर जरा सी हमने एक बुराई कर दिया तो बोलो सारी अच्छाई पर पानी फिर जाएगा, सारी अच्छाई पर पानी फिर जाएगा। और जीवन भर हम बुराई करें, जीवन भर बुराई करते रहें और अच्छाई अगर एक कर डाले फिर भी वो अच्छाई बुराई पर असर नहीं कर पाएगी, प्रभाव डालेगी लेकिन थोड़ा। लोग क्या कहेंगे, आए तो वह पहले का रहा, यही तो कहते हैं, आए तो वह पहले का रहा। तो हमारे जीवन में बस यही हमको सीखना है कि हमें बुराई से दूर रहना है और अच्छाई को पकड़ना है।
अच्छाई को अपने जीवन में उतारना है, बुराई को दूर करना है, धर्म को अपने जीवन में अपनाना है और अधर्म को छोड़ना है। लेकिन ज्यादा सुख अधर्म में ही मिलता है। अधर्म में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम पाप के भागीदार बनते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाप के भागीदार बनते रहते हैं। अधर्म बड़ा अच्छा लगता है, किसी को हम सताते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि वो रो रहा है तो हमें बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी तो सोचो कि हम इसको रुला करके जीवन में कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं, है कि नहीं? कितना बड़ा पाप कमाए, ये कोई सोचता ही नहीं। अगर ये आदमी सोचने लग जाए तो कोई किसी को नहीं सताएगा, नहीं पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ, और हमें बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए भैया, क्योंकि हम अभी बाल्यावस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, और जो जीवन हमें जीना है, बड़े बुजुर्ग वो जीवन जी चुके हैं। तो उनके जीवन वो अगर तुम्हें कोई बात बताएंगे तो अपने जीवन का अनुभव बताएंगे। बोलो बताएंगे कि नहीं? अपने जीवन का अनुभव, क्योंकि वो जीवन वो जी चुके हैं और तुम्हें अभी जीना है। तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास में बैठो और बड़े बुजुर्ग जो बात बतलाएं उस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनो, बहुत अच्छी तरीके से। वो बात तुम्हारे कभी न कभी जीवन में काम आएगी। लेकिन लोग बड़े बुजुर्गों के पास बैठना तो बात छोड़ो, उनकी बात तक सुनना पसंद नहीं करते। बोलो सुनना पसंद करते? अगर जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बात करने लगते हैं तो भैया लोग उठ करके चल देते हैं। क्या सुने इनकी बातें? वही पुरानी बातें। लेकिन उन्हीं पुरानी बातों में तो तत्व छुपा हुआ है। लेकिन बस बात इतनी है कि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी बातों का तत्व ले सके। भैया आज महाराज सत्यकेत ने सोचा कि वाह, मेरे ही द्वारा इनके घर में घर का चूल्हा जलता है, इनका पेट पालन होता है, परिवार पलता है। अगर मैं इनको अन्न धन ना दूं तो इनका परिवार नहीं पलेगा। लेकिन फिर भी आज हमारी एक कमी को ऐसी बात कह दिया इन्होंने। महाराज सत्यकेत जा तो रहे थे शिकार के लिए, लेकिन लौट आए नहीं गए। मन दुखी हो जाता है, कहीं भी जाना हो अगर मन दुखी हो जाए तो फिर जाने का मन नहीं करता है। लौट आए, और जब लौट करके आए तो किरणवती ने देखा, जो महाराज सत्यकेत की पत्नी है, किरणवती ने देखा मेरे स्वामी अभी तो गए थे शिकार के लिए लेकिन अभी लौट आए, बात क्या हो गई? तुरंत ही पलंग बिछा दिया, बिठाया और चरणों के पास बैठ गई। पूछने लगी क्या बात है महाराज, आप इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है? अब महाराज सत्यकेत की आंखों में आंसू तो भरे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। भैया हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, माताओं बहनों की आंखों में आंसू तो बड़ी जल्दी आ जाते, बात बात में इनकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन भैया दादा लोगों के मुख में आंखों में इतने जल्दी आंसू नहीं आते। क्यों? जब उनका हृदय अत्यधिक व्यथित होगा तब जाकर के उनकी आंख में आंसू आएंगे, अन्यथा उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। और माताओं बहनों की आंखों में आंसू तो बात बात पर आ जाते हैं। लेकिन आज सत्यकेतु की आंखों में जब आंसू देखा तो किरणवती ये विचार कर बैठी कि शायद मेरे पति का हृदय अत्यधिक व्यथित हुआ है, अत्यधिक दुखी है, इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं तो भला राजा की आंखों में आंसू छोटी बात नहीं, कोई बड़ी बात है। पूछने लगी क्या बात है? महाराज आप तो शिकार के लिए गए थे लेकिन वापस लौट आए हो, बात क्या हो गई, बात बताओ। तो कहा क्या बताएं, अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें भी बड़ा दुख होगा। किरणवती ने कहा नहीं स्वामी आपको तो बताना पड़ेगा, आप बताइए बात क्या है। तो कहा देवी अगर तुम जानना चाहती हो कि बात क्या है, मुझे दुख क्या है, तो हमारे दुख का कारण तो तुम हो। किरणवती की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। महाराज मैं तुम्हारे दुख का कारण बन गई। मैं जब से आप हमारा विवाह करके आए हो महाराज, तब से आपकी आज्ञा के बिना हमने महल के बाहर कदम तक नहीं रखा, तो फिर मैं तुम्हारे दुख का कारण कैसे बन गई? तो कहा हमारे दुख का कारण तुम इसलिए हो कि अगर तुम्हारे एक भी संतान हो गई होती तो आज मुझे लोग निर्वंशी न कहते, मुझे निर्वंशी न कहते और तुम्हें बांझ न कहते। जब ये बात सुनी तो किरणवती को बड़ा कष्ट हो गया कि मैं जीवित हूँ और फिर भी मेरे जीवित होते हुए मेरा पति दुखी है, तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसी पत्नी को धिक्कार है जिसके जीवित होते हुए उसका पति दुखी हो जाए।
महाराज सत्यकेत इतना कह करके तो वहां से चले गए। अब किरणवती बैठी है और रो करके बोली है कि प्रभु ये धन दौलत किस काम का, ये राजपाट किस काम का, ये शानो शौकत किस काम की। अगर ये शानो शौकत राजपाट धन दौलत सुख न दे पाए तो किस काम का। अरे सुख देने वाला तो इस घर में है ही नहीं, तो फिर इसका क्या जरूरत है। महाराज मुझे धन दौलत न दिया होता, राजपाट न दिया होता, ये राजगद्दी नहीं चाहिए थी, मैं एक कुटिया बना करके जीवन व्यतीत कर लेती, लेकिन महाराज मुझे एक संतान दे देते। आज किरणवती आंगन में बैठ करके रोने लगी। भैया एकदम रो करके बोली क्या कि अरे करतार की नजरे रोने लगी और मेरी गोद भगवान की तुमने खाली। रो रही है बैठी हुई। महाराज सत्यकेत तो वहां से चले गए। अब किरणवती रोती क्या अरे करतार की नजर निराली 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 और मेरी गोद भगवान की तुमने खाई। और कहने लगी आज विचार करती है क्या अरे नदिया होती पुल बंधवो सागर बांधे नाही। क्या करूं अरे नदिया होती पुल बंधवो सागर बांधे नाही। अरे सोना होती मैं बदलौती पीतल बदलो नाही। नदिया होती पुल बंधवो सागर बांधे नाही। और सोना होती मैं बदलौती पीतल बदलो नाही। किरणवती कहने लगी कि अगर नदी होती तो पुल बांध देती, लेकिन सागर पे पुल नहीं बांधा जा सकता। अगर सोना होती तो सोना होता तो बदला देती, लेकिन भैया ये कोख बदली नहीं जाती। क्या करें, ये तो बदलने की चीज नहीं है जो मैं इसको बदल दूं। बेचारी बड़ा दुखी है, लेकिन कर भी क्या सकती है। कभी कभी ऐसा जीवन में हो जाता है, किसी को दुखी देखो तो मन यही करता है कि इसको किसी प्रकार से अगर हमारे प्राण देकर भी इसे सुख मिल जाए तो प्राण दे दो, लेकिन प्राण देने से भी सुख नहीं मिलने वाला है और दुखी आत्मा हो जाती है दूसरे की। आज किरणवती सोचने लगी कि हमारे पति दुखी हैं, कैसे मैं अपने पति को सुखी देखूं, क्योंकि अब हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जिस चीज के लिए दुखी हैं अगर हमारे जीते जी होने वाली होती तो मैं तुरंत कर देती। लेकिन क्या करूं, परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। जितना परमात्मा देगा उतना ही लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। परमात्मा की इच्छा अगर नहीं होगी जो चीज देने की, तो वो हमें कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। किरणवती सोचने लगी अब क्या करें, तो फिर बुलाया महाराज सत्यकेत को, फिर बुलाया और बिठाया और कहने लगी स्वामी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ। तो कहो। कहा महाराज अगर आप नाराज ना हो हमारी बात से तो आप दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह कर लोगे तो उस रानी से संतान हो जाएगी, पुत्र हो या पुत्री हो, तुम्हारा नाम निर्वंशित तो मिट जाएगा। महाराज सत्यकेत ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया देवी तो प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर शादी ना हो। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना हो। प्यारी प्यारी शादी
इस घर की आबादी होगी, इस घर की आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। इस घर की आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। इस घर की आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। सत्यकेतु ने कहा अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो ये घर तो आबाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। जानती हो जिसके घर में 2 नारियां थी उनका क्या हाल हुआ है? अरे महाराज चित्रकेतु को देख लीजिए, उनके घर में भी एक नहीं हजारों रानियां थी, लेकिन अंत में हुआ क्या था? सबने मिल करके जो छोटी वाली रानी को पुत्र हुआ था उसको जहर दे दिया था, उसको जहर दे दिया था। महाराज उत्तानपाद को देख लो, उनके भी 2 नारी थी, और जैसे ही सुरुचि घर में आई तो सुनीति को घर से बाहर निकलवा दिया। एक का प्रमाण दूं मैं तुम्हें, एक का? अरे और तो और छोड़ो, स्वयं भगवान को देख लो, अगर 3 माताएं न होती तो भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन को नहीं जाते। अब तुम कहती हो कि मैं दूसरा विवाह कर लूं? नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस घर को आबाद करने के लिए मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकता हूँ। भले ही मैं मेरा जीवन ऐसे बीत जाए, कोई संतान ना हो, कोई बात नहीं, लोग मुझे निर्वंशी कह लेंगे, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं दूसरा विवाह किसी हालत में नहीं करूंगा। अब जब ये बात कह दी तो किरणवती बेचारी बेबस हो गई कि अब कर भी क्या सकती है। जब पति इनकार कर रहा है तो पत्नी के हाथ में क्या है, तो क्या कर सकती है? तो कहने लगी महाराज हमारा मन बड़ा ऊब गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा अपने बगीचे को चली जाऊं। सत्यकेतु ने कहा ठीक है, चाहे जहां जाओ, जाना चाहते हो तो जाओ। कहा अगर बगीचे को जाऊंगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा, तो कहा ठीक है।